वनवास का कुछ समय बीत गया था। राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के गहरे जंगल में साधारण कुटिया बनाकर रहने लगे थे। वहां राजमहल की तरह सोने के पात्र, रेशमी वस्त्र या पकवान नहीं थे। केवल प्रकृति, सादगी और शांति थी। एक दोपहर राम और लक्ष्मण फल और कंद इकट्ठा करने के लिए वन में चले गए। सीता कुटिया के पास साफ जगह पर बैठकर पत्तों और फूलों से एक छोटा सा आसन बना रही थी। उनके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक अनोखी संतुष्टि थी, जैसे सादगी में भी पूरा सुख छिपा हो। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण लौटे। उनके हाथों में जंगली बेर, आंवला, कंद और कुछ मीठे फल थे। लक्ष्मण ने कहा, भाभी, आज हमने अलग जगह से फल लाए हैं, स्वाद अच्छा होगा। सीता मुस्कुराई और कहा, स्वाद का सुख भोजन ने नहीं, साथ में होता है। ये सुनकर राम भी मुस्कुराए। महल में शायद इतनी सी बात कभी सोची भी ना गई थी। सीता ने पत्तों को धोकर प्लेट की तरह सजाया। महल में वे सोने के पात्रों में भोजन करती थीं, पर आज वन के हरे पत्ते उनके लिए किसी स्वर्ण पात्र से कम न थे। राम ने एक कंद का टुकड़ा तोड़कर सीता को दिया। सीता ने फल का एक भाग लक्ष्मण के हिस्से में भी रखा। तीनों ने मिलकर भोजन किया। वहां ना किसी रसोई का शोर था, न नौकर चाकर, न कोई राजकीय घोषणा। केवल हवा में पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का गीत और तीन लोगों का मौन प्रेम। भोजन के बाद कुछ फल बचे हुए थे। सीता ने आसपास के पक्षियों के लिए उन्हें पेड़ के नीचे रख दिया। राम ने पूछा, सीते, तुमने ये क्यों किया? सीता ने सरल भाव से कहा, वन हमारा घर है। घर में केवल मनुष्य नहीं रहते, वन्य जीव भी रहते हैं। राम ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तुम्हें धरती की पुत्री कहा जाता है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, भैया, अयोध्या में इतने बड़े भोज होते थे, पर वहां ऐसा सुख कभी नहीं देखा। राम ने गंभीर होकर कहा, लक्ष्मण, महल में भोजन पेट भरता था, पर यहाँ भोजन मन भरता है। सीता ने जोड़ते हुए कहा, और मन जहाँ भर जाए वहाँ जीवन कभी कठिन नहीं लगता। वनवास में ये एक साधारण सा भोजन था, पर उसमें प्रेम, समानता और सहजता का स्वाद था, जो किसी महल में नहीं मिलता। उस क्षण में राम राजा नहीं, सीता रानी नहीं और लक्ष्मण सेनापति नहीं थे। वे तीन साधारण यात्री थे, जो जीवन को उसकी सबसे सरल अवस्था में जी रहे थे। ये कथा बताती है कि सुख संपत्ति में नहीं, साथ में होता है। भोजन स्वाद से नहीं, भाव से मधुर होता है। और प्रेम हमेशा बड़े वचनों में नहीं, छोटी छोटी सादगी में दिखता है।